Hello United Boys, welcome back to the channel in 2026। मेरी जान 2026 आ गया है, यकीन नहीं हो रहा है। और हम बात करेंगे आज की वीडियो में, पहली वीडियो साल की। इसमें हम बात करने वाले हैं मेरी विश लिस्ट। मेरी विश लिस्ट क्या है, रूबेन एमरिम से, यूनाइटेड की मैनेजमेंट से, और मैं क्या देखना चाहता हूं इस साल यूनाइटेड में। क्या क्या कौन कौन से प्लेयर्स कुछ मेरी विश लिस्ट में है टॉप पे कि भाई वो प्लीज आ जाएं। कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो मेरे को लगता है यूनाइटेड को काफी बेटर कर सकती है, हमारे दिन रात के जो टेंशन है गेम्स में उसको बेटर कर सकती है। और कहां कहां मैं चाहता हूं यूनाइटेड को अच्छा करते हुए देखना, ये सब मैं आपको आज इंटरेस्टिंग सी, इस छोटी सी, बहुत ही अलग सी वीडियो में आप बताना चाहता हूं। बट उन सारी चीजों के बियॉन्ड, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर फैमिली, योर लव्ड वंस, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई जस्ट विश कि भाई तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, मेहनत, लगन, लक सबके साथ वो सब कुछ अचीव करो जो तुम चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहला मेरी लिस्ट में भाई चाहता हूं मैं, इस बंदे की शक्ल ना ऐसे हंसते हुए दिखाई दिए। भाई ये बंदा हंसते हुए जितना दिखाई देगा, इसका मतलब भाई हमारी रातें अच्छी जा रही हैं, हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं, हमारे वीकेंड अच्छे जा रहे हैं। तो आई जस्ट विश कि भाई दिस गाय स्माइल्स अ लॉट। नो कॉम्पनसेशन का इसको स्माइल ना मिल जाए कि भाई इसको सैक कर दिया, इसको सीधा मिल गए 5-10 मिलियन और ये हंसता हुआ जा रहा है। मैं वो स्माइल की बात नहीं कर रहा, मैं वीक इन वीक आउट, गेम इन गेम आउट इसको स्माइल करते हुए देखना चाहता हूं मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो पहली चीज तो मेरी ये है भाई। उसके बाद अगर मैं तुमको बताऊं, ये बंदा यार, इसका ना, इसको अलग से मेंशन करना बिल्कुल बनता है। देखो मैं तुम्हें बताऊंगा पोजीशंस के बारे में, बट एलियट एंडरसन भाई आंख बंद करके, मतलब परम परम टारगेट है भाई, परम टारगेट। ना कोई स्ट्राइकर, ना कोई मिडफील्डर, ना कोई डिफेंडर, ना कोई विंगर, ना कोई गोलकीपर, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मिडफील्ड में एलियट एंडरसन मस्ट है, मस्ट है। मतलब अगर सेमेन्यो की डिमांड इतनी थी ना, तो एलियट एंडरसन के लिए इच्छा इतनी है या इससे भी ज्यादा है। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि एलियट एंडरसन मैं कितने रूह रूह से चाह रहा हूं कि हमारी टीम में आ जाए, क्योंकि मुझे पता है भाई ये हमारी टीम को काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। तो मेरी विश लिस्ट में एलियट एंडरसन का नाम सबसे ऊपर है। मैं तुम्हारी भी जानना चाहूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सेकंड नाम, जस्ट इन केस एलियट एंडरसन नहीं आया या फिर ऐसा कुछ हो गया कि भाई हम अलग ही लेवल पे खेलने लग गए, मैं एडम वॉटन को चाहता हूं यूनाइटेड में। अगर एलियट एंडरसन नहीं आया या आया और उसके बाद एडम वॉटन आ गया साथ साथ, तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। बट जस्ट इन केस एलियट एंडरसन को हम मिस आउट करते हैं, भाई एडम वॉटन वुड बी माय सेकंड चॉइस। हमारी मिडफील्ड सबसे ज्यादा क्रेव कर रही है हेल्प की, तो मैं चाहूंगा भाई हमें हेल्प मिल जाए, राइट। सो उसके बाद मैं देखूंगा भाई इस प्लेयर को। अब ये, इट इज नॉट अबाउट एलियट एंडरसन या एडम वॉटन या एंजेलो स्टिलर, नो 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 नो। पहले दोनों में से एक आ जाए और उसके साथ ये बंदा मेरे को चाहिए ही चाहिए, एंजेलो स्टिलर। ये भाई टोनी क्रूज का छोटा भाई है, आप ऐसा मान लो। और ये अभी फिलहाल जर्मनी लीग में खेल रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये भाई ये बुंडेसलीगा से अचानक से हमारी टीम में आके इसके साथ भी वही करें जो हम सारे यंगस्टर्स के साथ करते हैं। पहले दिन से भाई तू ही संभालने वाला है, वरना हमारी टीम हार जाएगी और तेरे पे सारा प्रेशर है। नहीं, ये बेंच पे रहे 2-3 महीने और उसके बाद जब तक ये कंफर्टेबल ना हो तब तक ये ना खेले। जैसा फ्लोरियन वर्ड्स वगैरह को बहुत टाइम लगता है जेल होने में एक अच्छी टीम में, यूनाइटेड में भी इस प्लेयर को लगेगा। तो मैं उस एक्सपेक्टेशन के साथ चाहूंगा ये प्लेयर आ जाए। 40 मिलियन के आसपास की इसकी डील हो सकती है। लेट अस सी क्या होता है। आई जस्ट विश हम इसको ले लें। इसको बहुत से और बड़े क्लब्स भी देख रहे हैं नाउ। ये प्लेयर है, इसको कोई और क्लब नहीं देख रहा नाउ। अब आप बोलोगे यार ब्राइटन में तो इसकी फॉर्म एकदम कबाड़ा है, इसको लिटरली ब्राइटन बेच सकती है सस्ते में। मे बी ये जनवरी में भी आ जाए, चांसेस कम है बट मे बी। बट भाई एफकॉन में मैं देख रहा हूँ इसको खेलते हुए, ये अलग खेल रहा है। एफकॉन में वापस ये नॉर्मल बलेबा दिखाई दे रहा है। मैंने आज भी देखा था गेम कैमरून का, हालांकि वो 2-1 से जीती है। बट भाई ये प्लेयर अगर उस फॉर्म में खेल सकता है जैसा ये कैमरून के साथ खेल रहा है, जैसा ये पिछले साल तक खेल रहा था ब्राइटन के साथ, तो मैं इस प्लेयर को बिल्कुल देखना चाहूंगा। एंड इफ ही इज दैट बलेबा, तो मेरी विश लिस्ट में भाई इसका नंबर मैं खिसका के थोड़ा सा और ऊपर कर सकता हूं एलियट एंडरसन के साथ साथ, क्योंकि ही इज मैसिव मैसिव। एक फ्लिप साइड है बस इसका कि ये वापस एफकॉन में जाएगा, जब जब एफकॉन की हर दूसरे साल में एफकॉन होगा, ये प्लेयर हमें छोड़ के जाएगा। और इस टाइम पे हमारे प्लेयर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं एफकॉन के, सो वो भी एक कंसर्न होगा। बट ये विश लिस्ट में मैं जरूर रखूंगा। और यहाँ पे मेरी कंप्लीट होती है एलीट मिडफील्डर्स की विश लिस्ट। इसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं लाना चाहता हूँ ना। इसको कॉनर गैलेगर का मैं फैन नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता वो हमारी टीम को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरे लिए को नहीं लगता है हमारे लिए भाई अगले 3 साल तक तुम कॉनर गैलेगर के भरोसे मिडफील्ड डिक्टेट कर सकते हो, नहीं।
ये मेरे को एट बेस्ट बेंच ऑप्शन लगता है, लेकिन जनवरी में इसको लाना मेरी विश लिस्ट में ज़रूर होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि अगर हम समर में नहीं लाते, तो मतलब बेसिकली जनवरी में नहीं लाते, तो हम समर में जाएँ इस प्लेयर के लिए, नहीं। मैं चाहूँगा अगर आप जनवरी में इस प्लेयर को ले आओगे, तो बहुत अच्छा होगा। मेरी विश लिस्ट अभी हेल्प हो जाएगी कि समर में हम बेटर बिज़नेस कर पाएँ, क्योंकि हम शायद अच्छी पोज़ीशंस में हों। उसके अलावा भाई ये अचानक से नाम आया है, ये प्लेयर एक्सपायर हो रहा है इसका कॉन्ट्रैक्ट, 30 साल का है, बायर्न म्यूनिख के साथ। एक्सेप्शनल प्लेयर है, अपने टाइम का भाई बहुत ही सही था। मे बी यू कैन से पास्ट हिज प्राइम, अगर इसकी सैलरी डिमांड वगैरह ज़्यादा नहीं है इस टाइम पे बायर्न म्यूनिख के साथ। आपने वैसे भी कुछ डील्स पिछले रीसेंट हिस्ट्री में करी है, डीलेट और मेजरॉय, और वो ऑफलोड कर सकती है अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन नहीं किया तो। उस केस में हालांकि इनियोस 25-26 साल से ऊपर के प्लेयर नहीं लेती, अगर ये सस्ते में बहुत ज्यादा अवेलेबल है या फ्री एजेंट अवेलेबल है, मैं इसको बेंच की तरह कंसिडर कर सकता हूं। मे बी ये यूनाइटेड में एक बढ़िया प्लेयर की तरह साबित हो जाए, अगले 2-3 साल ये कर लेना। मैंने इसका इंजरी रिकॉर्ड भी देखा था, इस टाइप के प्लेयर का, इस एज के प्लेयर का मैं इंजरी रिकॉर्ड में बहुत ज्यादा ध्यान से देखता हूं। इस पूरे साल इसको कोई इंजरी नहीं हुई है। मतलब इस सीजन में, पिछले सीजन इसने 2 या 3 गेम मिस किए थे इंजरी से। सो रीसेंट हिस्ट्री इसकी इंजरी के साथ अच्छी है। उससे पिछले साल भी इसने 4 या 5 ही गेम मिस करे थे, तो इंजरी वाइज इसका कोई कंसर्न नहीं है। इम्पैक्ट अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। सो मे बी दिस इज अ प्लेयर दैट आई मे वांट टू सी इन माय विश लिस्ट। मैंने इसको एक्चुअल में फिट किया है। राइट नाउ ये एक और प्लेयर है जो मेरी विश लिस्ट में है। अगेन जनवरी में है, समर में नहीं होगा। समर में मैं नहीं देखना चाहूंगा कॉनर गैलेगर, रूबन नेवेस इनके नाम, बट इस टाइम पे जनवरी में है। जस्ट इन केस आपको कुछ नहीं मिलता तो आप इसके पास जा सकते हो भाई, रूबन नेवेस के पास, और ये हमारी हेल्प कर सकता है। नाउ अब यहाँ से कुछ ऐसी पोजीशंस आ रही हैं जो मैं आपको प्लेयर्स तो नहीं बताऊंगा कौन से मेरे को चाहिए, बट मैं सर्टेनली मेरी विश लिस्ट में होगा कि मैं पैट्रिक डोरगू से बढ़िया लेफ्ट विंग बैक अपनी टीम के लिए साइन कर लूँ। ना पैट्रिक डोरगू मैं ये नहीं कह रहा सेल कर दो, रॉ टैलेंट है और वही होना चाहिए। उसको दिन रात आप झोंक रहे हो, किस तरीके से इसको बुली किया जा रहा है फैंस के थ्रू, और सब कुछ हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है ओवरऑल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बुलिंग वाली नहीं है कि भाई ये आगे जाके बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, टीम का लेवल ऊपर नहीं ला पाता। तो मैं चाहूंगा इसका एक अपग्रेड लेफ्ट विंग बैक, टॉप 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 टैलेंट का। ये नहीं 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 नहीं, यहां पे ये मत करना पैट्रिक डोरगू जैसा ले आए, नहीं। टॉप पैट्रिक डोरगू से बहुत अच्छा प्लेयर मेरे को लेफ्ट विंग बैक चाहिए होगा। नाम तुम मेरे को बता सकते हो, बट ये सर्टेनली एक ऐसी पोजीशन है जो मैं 2026 में चाहूंगा यूनाइटेड इसको एड्रेस करे। मे बी नॉट इन सम जनवरी ट्रांसफर विंडो, मे बी आइडियली करनी चाहिए थी हमें समर में, बट हमने जनवरी में भी नहीं, अगर हम नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट इन समर 2026। नाउ उसके बाद बेंजामिन सेस्को, मैं तुम्हें बार बार बताता हूं हमारी टीम में बहुत सारी कमियां हैं। बेंजामिन सेस्को का कोई भी पार्टनर नहीं है। बेंजामिन सेस्को जब इंजर्ड हुआ था तो हम एकदम खुल गए थे। मेसन माउंट, कुनिया, ब्रायन एम्बूमो कुछ भी खिला रहे थे हम। समझ रहे हो तुम? वो चीजें मत भूलो, जो तुम्हारी पोजीशन है आज की डेट में वो इनकी इंजरी से रिलेटेड भी है, जब हमारे स्क्वाड में कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा बेंजामिन सेस्को के लेवल का एक प्लेयर उसके फाइट करे उसकी पोजीशन के लिए। आई डोंट नो, मे बी एटा एयोंग को देख रहे हैं, मेरे को नहीं लगता वो बेंजामिन सेस्को के लेवल का प्लेयर है कहीं से भी। वो बहुत यंग है, मुझे नहीं लगता वो यूनाइटेड में आके बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। बट इन एनी केस जो भी प्लेयर आप लाओ, मैं नाम नहीं दूंगा, मैं नाम आपसे जानना चाहूंगा, बट प्लेयर हैज टू बी एक टॉप 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 क्लास स्ट्राइकर, क्योंकि यूनाइटेड में उसकी बहुत जरूरत है। सेस्को के चांसेस मिस जो हो रहे हैं, मैं चाहूंगा सेस्को पे वो बर्डन कभी ना हो जैसा आज की डेट में उसको देखने को मिल रहा है। और मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में कितने प्यारे प्यारे यंग स्ट्राइकर्स आए हैं हमारे पास, और सारे धराशायी हो गए हैं, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशन उन पे ही होती है कि भाई तुम्हें आज ही गोल मारना है। हम साइन करते हैं प्लेयर फ्यूचर के लिए, बट उनको डिलीवर करना होता है येस्टरडे। सो मैं चाहूंगा बेंजामिन सेस्को को एक बहुत ही बढ़िया रिलायबल प्लेयर मिल जाए, मे बी लेवेंडोव्स्की, मे बी समवन एल्स, मे बी एन एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, क्योंकि रूबेन एमरिम वही क्रेव कर रहा था। सो लेट अस सी वहां पे क्या होता है। सनी लामंस, भाई इस बंदे मेरे हिसाब से आंख बंद करके भाई साइनिंग ऑफ द सीजन, साइनिंग ऑफ द सीजन, साइनिंग ऑफ द सीजन, और मैं आधे सीजन का वेट भी नहीं कर रहा। ठीक है, सो इस बंदे के आने के बाद जो टीम का चेंज हुआ है, इसमें जो कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को नहीं लगता किसी और प्लेयर के साथ आ सकता है। मेरे को ना ब्रायन एम्बूमो, ना कुनिया, ना सेस्को, भाई ये प्लेयर सब पे भारी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस मेरे को इसका एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, मेरे को इसका एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, और ऐसा ही चाहिए जस्ट इन केस सानी लामंस इज गेट्स इंजर्ड, मे बी इसकी फॉर्म ड्रॉप होती है, कुछ भी और हादसा होता है। मैं चाहूंगा कि भाई बेंडीर की शक्ल मेरे को ना देखनी पड़े हमारे प्लेइंग 11 में, मेरे को बेंच पे चाहिए एक और सानी लामंस। मे बी आप एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, एक गोलकीपर लाओ, या आप एक यंग लाओ, मुझे नहीं पता, बट आपकी स्काउटिंग जो आपने आधे से ज्यादा कम कर दी है,
उसको यूज़ करके किसी तरीके से सानी लामंस का एक अल्टरनेटिव हमें चाहिए ही चाहिए। हमें चाहिए इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बिल्कुल ना हो। हमें चाहिए इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ना हो। मेरी विश लिस्ट में ये दोनों चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा दोनों के दोनों जाएँ। मैं चाहूँगा हैरी मैग्वायर की जगह हम इनासियो, डियामोंडे ऐसे ऐसे कोई ना कोई बढ़िया स्लॉटरबैक कोई एक बढ़िया डिफेंडर यूज़ करें और मैं नहीं चाहूँगा कि वो लेफ्ट फुटेड हो। हालाँकि दोनों नाम मैंने आपको लेफ्ट फुटेड बताए हैं। रीज़न उसका मेरा ये है कि अब मुझे दिखाई दे रहा है भाई ईडन हेवन जो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमारे पे लेफ्ट फुटेड डिफेंडर्स बहुत सारे हो गए हैं सेंटर बैक लीचा, ल्यूक शॉ, ईडन हेवन 3 के 3 है, राइट? उसके बियॉन्ड हमारे पे राइट फुटेड कम पड़ रहे हैं। सो मेरे मैं चाहूँगा भाई डी लेट, लेनियोरो, मेज़रॉय इनके साथ हमारे को एक राइट फुटेड डिफेंडर मिले और एक ऐसा मिले जो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बना पाए। मतलब उतना सॉलिड सेंटर बैक मेरे को चाहिए क्योंकि हम गोल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो मेरी विश लिस्ट में एक टॉप 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 सेंटर बैक ज़रूर होगा यूनाइटेड के लिए। कैज़ेमीरो के नाम मैं इसलिए आगे नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा बस ये चला जाए बाय-बाय टाटा करके। बट कैज़ेमीरो अकेला नहीं है, उगारते भी एक है जिसको आप चाहोगे शायद वो चला जाए, कोबी मेनू भी है, मेबी कुछ लोग चाहेंगे ब्रूनो फर्नांडिस भी चला जाए। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो मैंने आपको पहले विश लिस्ट दी थी उसमें से 3 प्लेयर कम से कम हमें चाहिए। 3 प्लेयर हमें चाहिए। मेबी आप उसमें से 2 ले आओ, एंजेलो स्टिलर ले आओ, एंडरसन ले आओ, बलेबा ले आओ, लेकिन उसके साथ एक ऐसा प्लेयर ले आओ जो जिसका नाम हमने ज़्यादा नहीं सुना। उसके साथ ब्रूनो फर्नांडिस और इन 3 प्लेयर्स के साथ मैं काम चला सकता हूँ, एक यंग टैलेंट के साथ, राइट? बट हमें सर्टेनली मिडफील्ड में प्लेयर्स चाहिए और मिडफील्ड रिवैम्प करना यूनाइटेड के लिए बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस बंदे का मेरे को चाहिए, इससे मेरे को छुटकारा प्लेइंग 11 में, स्टार्टिंग 11 में। मैं इसको बिल्कुल मान लेता हूँ कि ये लीडर है, टीम के लिए अच्छा करता है, बहुत से और प्लेयर्स के लिए करता है, बट स्टार्टिंग 11 में मैं इस प्लेयर को ज़्यादा दिन तक नहीं देखना चाहता। नो हेट अगेंस्ट डेलो, बहुत कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहता है। इसको बड़ी कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ टीम्स भी देख रही हैं। ऐसा कुछ होता है तो मैं चाहूँगा इसके लिए हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाए, लेकिन हम अमाड डियालो को ईज़ी गेम ना दें कि भाई तेरी जगह पक्की है। नहीं, नहीं, नहीं। और वो तभी हो सकता है अगर डिएगो डेलो की जगह कोई और बहुत तगड़ा आप विंग बैक रखते हो। आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लूँगा वापस, डमफ्रीज़ हो सकता है, बहुत से और प्लेयर हो सकते हैं। मेरी विश लिस्ट में नाम नहीं है। मेरी विश लिस्ट में यहाँ पे पोज़ीशन को कवर करना है। अमाड डियालो से बढ़िया विंग बैक चाहिए हमें राइट विंग पोज़ीशन में, ताकि अमाड डियालो का गेम और ऊपर हो, कॉम्पिटिशन ऑफ प्लेसेस बिल्कुल होना चाहिए। और भाई सबसे बड़ी विश मेरी ये है, भले ही यूनाइटेड रेलीगेट हो जाए, मैं सच बता रहा हूँ, भले ही यूनाइटेड रेलीगेट हो जाए, आई विल टेक दैट इफ इट मीन्स कि भाई ये बंदा क्लब से जा रहा है, ग्लेजर्स क्लब से जा रहे हैं, आई वुड टेक इन अ हार्ट बीट। अगले 2 साल चैंपियनशिप में मैं खेलने को तैयार हूं अगर ग्लेजर जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी विश, बाय फार सबसे बड़ी विश, बाय फार सबसे बड़ी विश होगी मेरी ग्लेजर्स का यहां से जाना। अगर उनके साथ साथ इनियोस निपट जाती है कोई दिक्कत नहीं है, उनके बियॉन्ड इनियोस रह जाती है, मैं वो भी एक बार को बर्दाश्त कर लूंगा। बट ग्लेजर्स का जाना सबसे ज्यादा जरूरी है और जो भी रहता है दे हैव टू क्लियर आवर डेट, दे हैव टू क्लियर आवर डेट, दैट इज द पैरामाउंट थिंग। क्योंकि ग्लेजर्स और डेट इन दो सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ यही है। फैंस मरते रह जाएंगे, प्लेयर और ब्रूनो और मेनू और मैनेजर की बात करते हुए मेरी विश लिस्ट में सबसे टॉप पे ये है। और 2 चीजें और मैं चाहूंगा कि अगले सितंबर में मेरी टीम इस कंपटीशन में खेल रही हो। कैसे खेले आई डोंट नो, टॉप 4 में आए, टॉप 5 में आए, कैसे आए, मेरी विश लिस्ट में ये गाना जरूर होना चाहिए यूनाइटेड का गेम गेम के साथ। मैं देखना चाहता हूं हम 8 गेम कम से कम खेले इस कंपटीशन के अगले सीजन, और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ पे एंड अप करते हैं। बट इस कंपटीशन से हम दूर नहीं रह सकते भाई, प्लीज इनसे दूर, इससे दूर नहीं रहना चाहिए। और लास्टली मेरी एक विश है, मे बी एंड जस्ट मे बी, जब विश लिस्ट की ही बात हो रही है तो भाई एक रूबेन एमरिम को एक कप मिल जाए। देखो प्रीमियर लीग तो मिलेगा नहीं, उसके अलावा हम किसी कंपटीशन में है नहीं अब, तो मैं चाहूंगा रूबेन एमरिम को एक कंपटीशन का कप मिल जाए ताकि उसकी जॉब बची रहे, ताकि उस पे से प्रेशर कम हो। सर एलेक्स फर्ग्यूसन की तरह जब लीग की फॉर्म अच्छी नहीं थी, वो अपने स्टार्टिंग सीजन्स में कुछ कुछ कैरेबाओ कप, एफए कप ऐसे कॉम्पिटिशन जीतने लग गए थे। वहां पे कुछ अच्छी रातें यूनाइटेड बिताने लग गई थी, जिसके कारण उनको वो टाइम मिल गया जब वो यूनाइटेड को रिवैम्प कर पाए। नाउ मैं चाहूंगा रूबेन एमरिम को अपने पर्सनल फायदे के लिए, मेरे पर्सनल फायदे के लिए, कि हम भी एफए कप की एक ट्रॉफी जीते, एरिक टेन हाग की सक्सेस हम वापस रूबेन एमरिम भी लाएं। सो ले दे के मेरी विश लिस्ट ये है भाई। मैं तुम्हारे से जानना चाहूंगा तुम्हारी विश लिस्ट क्या है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, चैंपियंस लीग का स्पॉट टॉप 4 या टॉप 5 के साथ आ जाए, रूबेन एमरिम हंसता हुआ दिखे, एफए कप में ब्रिलियंट रन विद अ ट्रॉफी एंडिंग अ सीजन, दैट वुड बी इमेंस, दैट इज मोर देन व्हाट आई कैन आस्क फॉर। मुझे पता है बहुत ज्यादा होप्स हैं, बट अगर
पहले तारीख को मैं अगर होप्स नहीं रखूँ तो मैं क्या रखूँ? मैं निराशा तो मेरे को पूरे साल होनी ही होनी है। मैं होप्स रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारी विशेज़ हमारी ट्रू हों, ताकि एज़ अ यूनाइटेड फैमिली हम ग्रो करें। एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी चाहूँगा सेल्फिशली कि ये चैनल ग्रो करे, उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 2026 में हम आग लगाएँगे भाई। आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करते रहना, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करना, मेरे बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2026 में साथ में ग्रो करेंगे मेरे दोस्तों, और आई hope there is glory for Man United, and I'll see you soon in the very next video.